हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी, हमारी फंक्शंस के बारे में पढ़ा था हमें। तो आज हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, नाम से ही पता लग रहा है आप लोगों को। कंपोजिशन होता है किस चीज़ को कंपोजिट करना, उनको इकट्ठा करना। ठीक है, वो फंक्शंस, कोई भी दो फंक्शन लगे तो इसको डिफाइन कैसे करता है। ये कहता है लेट एफ है आपका x to y एंड जी फंक्शन है y to z भी टू फंक्शंस, कोई भी दो फंक्शन है आपके। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय g ऑफ f। इनकी कंपोजिशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, g ऑफ f से। इज डिफाइंड एज द फंक्शन g ऑफ f x to z गिवन बाय g ऑफ f ऑफ x, दैट इज g f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग टू x। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, देखो कोई भी दो फंक्शन ले लिए, एक फंक्शन f लिया आपने, x to y जा रहा है, g फंक्शन है y to z जा रहा है, कोई भी दो फंक्शन हो गई। इसने क्या किया, दोनों को कंपोजिट कर दिया और कंपोजिट करके क्या बना दिया यहाँ पर, g ऑफ f। ठीक है, अब g ऑफ f बना दिया। g ऑफ f क्या बन गया आपका, g ऑफ f बन गया x to z, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो कोई भी तीन सेट ले लिए इसने, x y और z। पहला फंक्शन क्या है, x to y है, तो वो f फंक्शन है। f कहाँ जा रहा है आपका, x to y जा रहा है, तो y इक्वल टू क्या है आपका, f ऑफ x। ठीक है, फिर y से z में फंक्शन हो रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, g से। तो g ऑफ f, g से g फंक्शन जा रहा है आपका y से z में, तो z क्या बन गया आपका, g ऑफ y। अब y क्या है, y तो आपका f ऑफ x है, तो ये क्या बन गया आपका, g f ऑफ x। ठीक है, अगर ऐसे ना समझ आया हो तो मैं देखो आप कैसे बता रही हूँ। एक फंक्शन है आपका f है आपका x to y, फंक्शन है x to y, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या बनेगा आपका, f ऑफ x। ठीक है, एक फंक्शन g है आपका y to z। ठीक है, तो z क्या बनेगा आपका, g ऑफ y। ठीक है, अब जो ये y है ये तो fx है, तो इस y की जगह हम क्या रख सकते हैं, f ऑफ x रख सकते हैं। तो g f ऑफ x है, ये क्या बन जाता है आपका, g ऑफ f ऑफ x। क्या बन जाएगा ये आपका, g ऑफ f। तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन बनता है। देखो x y से कंपोजिट है, y z से कंपोजिट है, तो x डायरेक्टली किससे कंपोजिट हो गया अब, z से। तो g ऑफ f क्या हो गया आपका, g ऑफ f बन गया आपका x to z। क्या आ गया, डायरेक्ट x to z। ये होता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अब जैसे ये g ऑफ f है, उसी तरह से f ऑफ g भी होता है आपका, f ऑफ g जाएगा आपका z to x। ठीक है, क्योंकि f ऑफ g को कैसे लिखते हैं, f ऑफ g x। क्लियर है, तो ये z से x में जाता है। अब ये बात आती है यहाँ पे कि जो आपके g ऑफ f है, f ऑफ g है, वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये डिफाइंड किस तरह से होते हैं और किस तरह से नहीं। अब हमने पढ़ा कि f क्या है, x to y है, g क्या है आपका, y to z है। अब हमें पता है कि x का मतलब क्या है, ये क्या है, इसकी डोमेन है, और y में क्या है, x to y है। या फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो यहाँ पर, जैसे मैंने f फंक्शन ले लिया 1 2 3 2 1 2 3 4 हो गया। एक g फंक्शन ले लिया 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 हो गया। अब आपको देखना है कि क्या हम यहाँ पर g ऑफ f ऑफ x निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। उसके लिए क्या करना होता है, ये देखो ये क्या होगी आपकी f की डोमेन, और ये f की क्या है, रेंज। ये g की डोमेन, ये इसकी रेंज। तो कंडीशन क्या होती है g ऑफ f के लिए, g ऑफ f के लिए कंडीशन होती है कि जो रेंज ऑफ f है वो डोमेन ऑफ g की क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी, रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, तभी आपका g ऑफ f एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर f ऑफ g के लिए अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, f ऑफ g। अब ध्यान दो, पीछे वाले की रेंज थी, तो यहाँ पे पीछे वाला क्या है, g, तो यहाँ पे क्या होती है आपकी, रेंज ऑफ g शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। इसका सबसेट होना चाहिए। अब सबसेट कैसे है, ध्यान देना, इसकी रेंज में क्या है 1 2 3 4,
इसकी रेंज डोमेन में क्या है 1 2 3 4, या तो ये इक्वल होंगे या फिर रेंज के सारे एलिमेंट इसकी डोमेन में होंगे, ठीक है, तभी वो उसका सबसेट बनेगा। वैसे ही इसमें है तो रेंज ऑफ जी 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और इसकी डोमेन में क्या है 1 2 3 है, सारे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो वहां पर एफ ऑफ जी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये होता इसका सबसेट तब ये एग्जिस्ट करता, यहाँ पर सिर्फ जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा इस एग्जाम्पल में। क्लियर है? रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी फॉर द जी ऑफ एफ, ठीक है, और एफ ऑफ जी के लिए डोमेन और रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, रिवर्स में जाता है ये। क्लियर है? हो जाएगा। तो ये थी इसकी डोमेन और रेंज। अब आगे देखते हैं, आगे है इसमें कुछ थ्योरम्स हैं इसकी, तो मैं इनकी डेफिनेशन ही बता रही हूँ आपको सिर्फ। द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, मतलब जो कंपोजिशन होता है फंक्शंस का वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव आपको पता है 3 पे अप्लाई होता है। इफ़ एफ जी एंड एच आर 3 फंक्शंस, अगर कोई भी 3 फंक्शन है सच दैट एफ है ए टू बी, जी है बी टू सी, एच है सी टू डी, देन एच ऑफ जी ऑफ एफ। देखो पहले जी और एफ का कंपोजिशन और फिर एच का कंपोजिशन, या फिर पहले एच और जी का कंपोजिशन और फिर एफ का कर दे, तो वो हमेशा क्या होगा आपका इक्वल होगा, एसोसिएटिव होता है। लेकिन एक चीज़ और, एसोसिएटिव से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। आपका जो एफ ऑफ जी हमने अभी किया है, एफ ऑफ जी और जो आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो कभी भी इक्वल नहीं होता, नॉट कम्यूटेटिव, इक्वल नहीं होते। ये इक्वल कब होते हैं? इनके लिए सिर्फ एक ही केस होता है जब ये दोनों इक्वल होते हैं। वो क्या होता है? जब आपका एफ ऑफ जी और जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है क्या बन जाए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन आप पीछे +1 में पढ़ चुके हो, फिर भी आप लोग शायद भूल गए होंगे, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जैसे एक्स का बोला है तो वो हो गया एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई होता है आपका वाई, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ जेड होता है आपका जेड। ये आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर रहे थे कि ये कब इक्वल होंगे, जब दोनों की ही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दोनों ही इक्वल टू क्या आ जाए, एक्स आ जाए, तभी ये इक्वल होते हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। और एक चीज़ और देख लो, अगर ये दोनों आपके इक्वल हो जाएं, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल आ जाते हैं, तब क्या होता है आपका एफ इनवर्स इक्वल टू क्या होता है जी, और जी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाता है एफ। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या बन जाते हैं, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब होता है एक दूसरे के इन्वर्स। एफ इन्वर्स जी का इन्वर्स तो बन जाता है एफ इन्वर्स, और एफ का बन जाता है जी इन्वर्स, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन बन जाते हैं। क्लियर है? हो जाएगा, ठीक है। अरे वही सीधी सी बात है, अगर आपका ए डॉट बी इक्वल टू 1 है तो ए इक्वल टू क्या जाएगा 1/b, और b इक्वल टू क्या जाएगा 1/a, एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं, इन्वर्टिबल हो जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, अगर आपका एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों इक्वल आ जाएं और दोनों किसके इक्वल हों, आइडेंटिटी फंक्शन के, देन दीज आर इन्वर्टिबल। क्लियर है? ये हो जाएगा यहाँ तक। तो ये तो हो गया आपका इन्वर्टिबल का। और बात कर रहे थे कि हम ये इक्वल आपके नहीं होते, मेनली नॉट कम्यूटेटिव होते, किसी किसी केस में कम्यूटेटिव होगी। तो यहाँ पर एसोसिएटिव होती है ये, ठीक है। सेकंड आती है द कंपोजिशन ऑफ 2 1 1 फंक्शन। अगर कोई भी 2 1 1 फंक्शन है उनका कंपोजिशन कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर जो आपका जी ऑफ एफ आएगा वो भी क्या होगा, आपका 1 1 फंक्शन होगा। यहाँ पर ये इतना ही बता रहा है, ठीक है। थर्ड में ये कहेगा कि द कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन बन जाएगा कब, जब आपके ए और जो एफ और जी है दोनों फंक्शन क्या हो, ऑन टू। मतलब जब आप 2 ऑन टू फंक्शंस को कंपोजिट करोगे तो उनका कंपोजिशन भी आपका क्या बनेगा, एक ऑन टू फंक्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है कंपोजिशन ऑफ 2 बाइजेक्शंस। अगर आप कोई भी 2 बाइजेक्टिव कंपोजिट कर रहे हो, बाइजेक्टिव फंक्शन ले रहे हो, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उनका जो कंपोजिशन है वो भी 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। फिर नेक्स्ट में कहता है इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू ए बी 2 फंक्शन सच दैट जी ऑफ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ए। आइडेंटिटी ऑफ ए का मतलब वही आ गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन एफ इज 1 1 एंड जी इज ऑन टू। तब एफ फंक्शन तो क्या होता है आपका 1 1 होता है और जी क्या होता है, ऑन टू होता है, ठीक है। फिर दे दिया इफ एफ है ए टू बी, जी है बी टू ए बी 2 फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी।
अब एफ ऑफ जी किसका है, बी का आइडेंटिटी फंक्शन है, देन एफ इज ऑन टू एंड जी इज ए 1 1। क्लियर है। अब देखो यही दे दिया इसने कि अगर ये इसका ए के इक्वल है, ये बी के है, देन एफ मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये क्या हो जाते हैं आपके 1 1 और ऑन टू फंक्शन बन जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको। तो आगे हम एक्सरसाइज देखते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.4 है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है ये, लेट एफ दे दिया 2 3 4 5 2 3 4 5 9, मतलब ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है। जी फंक्शन दे दिया, ये डोमेन है, ये रेंज है। बी फंक्शन डिफाइंड एज, किस तरह डिफाइंड किया इसने, एफ ऑफ 2 दिया इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 दिया 4, एफ ऑफ 4 5 इक्वल टू 5 दे दिया। जी ऑफ 3 जी ऑफ 4 7, जी ऑफ 5 जी ऑफ 9 11, फाइंड जी ऑफ एफ। हमें जी ऑफ एफ निकालना है। तो फंक्शन एफ क्या दिया इसने, 2 3 4 5 2 3 4 5 9, जी फंक्शन दे दिया 3 4 5 9 2 7 11 15 एंड डिफाइंड एज एफ ऑफ 2 इक्वल टू दिया है 3, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 4। देखो एफ ऑफ 4 इक्वल टू एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5, ठीक है। जी ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ 4 इक्वल टू 7 एंड जी ऑफ 5 इक्वल टू जी ऑफ 9 इक्वल टू 11, ठीक है। तो हमने किया था कि अगर हमें जी ऑफ एफ निकालना है, ठीक है, जी ऑफ एफ निकालना है आपको, तो जी ऑफ एफ के लिए क्या होना चाहिए, जो एफ की रेंज है वो क्या होनी चाहिए, जी की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, या range of f is the subset of domain of g, so g of f is defined। g of f क्या हमारा डिफाइंड कर रहा है, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो g of f कैसे निकलेगा, अब g of f की देखो डोमेन क्या बनेगी, जो इसकी डोमेन है यहाँ पर 2 3 4 5 2 3 4 5 2, सॉरी ये एरो का निशान आएगा यहाँ पे 7 11 15, क्योंकि कैसे होता है, f अगर हमारा क्या है a to b, g है हमारा b to c, तो g ऑफ f हमारा क्या होता है a to c हो जाता है। इस तरह से होता है ना, b बीच में से हट जाता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको g ऑफ f की ये आएगी। अब हमें g ऑफ f निकालना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसके हर एक एलिमेंट के लिए निकालेंगे। तो g ऑफ f ऑफ 2 निकालते हैं, तो ये क्या बनेगा, g f ऑफ 2। अब ये देखो कि f ऑफ 2 की कितनी वैल्यू है, f ऑफ 2 कितना है 3 है, तो 2 की जगह क्या आ गया, f ऑफ 2 की जगह क्या आ गया, पूरा 3। अब ये क्या बन गया, g ऑफ 3 बन गया। अब g ऑफ 3 की वैल्यू देखो, g ऑफ 3 कितना है 7, तो ये कितना आ गया आपका 7, मतलब g ऑफ f में 2 की वैल्यू क्या आएगी 7। फिर g ऑफ f ऑफ निकाला हमने 3, तो g f ऑफ 3। अब f ऑफ 3 की वैल्यू देखो, f ऑफ 3 कितना है आपका 4, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। g ऑफ 4, g ऑफ 4 की कितनी वैल्यू है यहाँ पर 7, तो यहाँ क्या आ गया 7, ठीक है। g ऑफ f ऑफ 4 की निकालेंगे अब, g f ऑफ 4। अब f ऑफ 4 की देखो कितनी है 5 है, तो g ऑफ 5। अब g ऑफ 5 की कितनी है 11, ठीक है। देन g ऑफ f ऑफ 5, अब 5 की क्या आएगी g f ऑफ 5। अब f ऑफ 5 अभी अभी हमने रखा था, f ऑफ 4 f ऑफ 5 दोनों की 5 होती है, तो g ऑफ 5 दैट इज 11। तो g ऑफ f क्या आ गए, g ऑफ f के पेयर्स क्या आ गए आपके 2 7, इस तरह से 3 7 4 11 और 5 11। क्लियर है, ये आ गया आपका g ऑफ f। कर सकते हैं सभी, अच्छे से क्लियर है सबको। तो इस वे से सॉल्व करना है आपको, क्वेश्चंस को हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, सेकंड है आपका, इफ f है आपका r टू r रियल टू रियल इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड f ऑफ f रियल टू रियल, मतलब जो फंक्शन f से f में ही करना है और दोनों रियल टू रियल हैं। तो रियल से रियल में तो इसकी डोमेन और रेंज क्या है, एक दूसरे के इक्वली आ रही हैं,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका जी एफ ऑफ एफ डिफाइंड होगा। कैसे करोगे देख लेते हैं एक बार। एफ है आपका आर टू आर और एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ क्या होगा आपका, रियल टू रियल। हो गया, इतना लिख दिया। तो एफ ऑफ एफ निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखोगे। ठीक है, इस तरह से। तो एफ ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान दो, जो एफ एक्स है वो तो ये पूरा फंक्शन है, तो ये पूरा का पूरा रखा जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रख दिया। अब ध्यान दो, अब दोबारा से ये एफ एक्स बन गया। अब एक्स क्या है, ये पूरा का पूरा एक्स है। अब जब इस पर दोबारा फंक्शन अप्लाई करोगे तो इसको पूरे को एक्स की जगह रखोगे। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये आपका बीच में प्लस का 2 पीछे कर सकते हो। इसका स्क्वायर खोल लोगे, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर खोल देना, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई सॉल्व कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व होके। ठीक है, कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट है आपका थर्ड है एफ जी इफ एफ कॉमा जी है आर टू आर आर डिफाइंड रिस्पेक्टिवली। एफ ऑफ एक्स दे दिया इसने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी ऑफ एक्स दे दिया यहाँ पर 2x माइनस 3। एफ और जी दोनों ही फंक्शन रियल टू रियल है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या है, डोमेन ऑफ जी इक्वल टू ही है, सबसेट से भी जा चुके हैं, इक्वल आ गई है सीधी। फिर यहाँ पे रेंज ऑफ जी इक्वल टू क्या है, डोमेन ऑफ एफ। अब एफ की रेंज और जी की डोमेन, सो जी ऑफ एफ और जी की रेंज और एफ की डोमेन, तो यहाँ पर एफ ऑफ जी बोथ एग्जिस्ट या फिर बोथ आर डिफाइंड, दोनों डिफाइंड। अब दोनों डिफाइंड है तो हम निकाल सकते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी, तो पहले निकालोगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल रहे हैं हम लोग। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है तो ये बनेगा एफ जी ऑफ एक्स इस तरह से। तो एफ जी ऑफ एक्स की जगह फंक्शन रखो, जी ऑफ एक्स क्या है आपका 2x माइनस 3। तो अब ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया। एफ ऑफ एक्स में एक्स का काम क्या करेगा, ये पूरा एक्स का काम करेगा, तो यहाँ रखेंगे। अब एक्स के फंक्शन में रख दो फिर 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2x माइनस 3 और प्लस का 1 खोल दो, 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 12x प्लस 6x माइनस 9 प्लस 1, 9 से 9 4x स्क्वायर माइनस में माइनस के 6x प्लस 1, ये आंसर आ गया। कर लोगे। इसी तरह से जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, मतलब जी एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे पहले फंक्शन अंदर रखा जाएगा एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये एक्स का काम कर रहा है किसके लिए, जी ऑफ एक्स के लिए, तो ये क्या जाएगा आपका 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस में 3, इस तरह से ये जाएगा आपका। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2 3 जा 6x प्लस 2 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका, दिस इज योर आंसर। क्लियर है सबको, हो जाएगा यहाँ तक। तो बाकी भी कर सकते हो आप लोग, इसके बाकी पार्ट भी हो जाएगा। यहाँ बाकी पार्ट हो जाएंगे, एफ ऑफ एफ निकालना है, फिर जी ऑफ जी निकालना है, मतलब इनमें वैल्यूज़ ही पुट करनी है हमें, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर ऐसे इसी तरह से आ गया एफ ऑफ एक्स आ गया, जी ऑफ एक्स आ गया, डिस्क्राइब द फंक्शन। अब यहाँ पे सभी रियल नंबर हैं इसकी, यहाँ पे डोमेन भी रियल है क्योंकि देखो पोलिनोमियल है। सिर्फ एक आप एक्स इक्वल टू -2 को यहाँ पुट नहीं कर सकते, बाकी आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। पोलिनोमियल इक्वेशन है यहाँ पे ऊपर भी नीचे भी, तो इसकी डोमेन भी रियल आएगी और रेंज भी रियल आएगी। ठीक है, और इसकी भी डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल। अब रियल टू रियल है तो जी ऑफ एफ भी डिफाइन होगा और एफ ऑफ जी भी डिफाइंड होगा, सभी फंक्शन डिफाइंड होंगे, कर सकते हैं। फिफ्थ आ गया है आपका एफ बी साइन फंक्शन एंड जी बी फंक्शन 2x। साइन फंक्शन है तो एफ एक्स तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका साइन एक्स,
और जी ऑफ एक्स हो जाएगा आपका 2x। साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन की डोमेन क्या होती है, साइन के अंदर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो तो रियल, और रेंज क्या होती है, साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है ना, ठीक है। और अब बात आती है जी ऑफ एक्स की। जी फंक्शन में रियल वैल्यू आप रख सकते हो, रियल वैल्यू ही आपकी निकलेंगी, रियल टू रियल हो गई डोमेन और रेंज। डोमेन रेंज तो पता होगा, डोमेन होती है जिन वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं, और रेंज जो पुट करने के बाद आती है हमारी। तो साइन की तो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आएगी, क्योंकि साइन का ग्राफ किस वे से चलता है, ऐसे चलता है हमेशा, इधर 1 और इधर आपका -1, 1 और -1 के बीच में ही रहता है हमें। तो रेंज क्या आएगी, -1 से 1। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है, एंड रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। सो जी ऑफ एफ एग्जिस्ट एंड एफ ऑफ जी ऑल्सो एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों को हम निकाल सकते हैं। जैसे जी ऑफ एफ निकालोगे तब तो ये क्या बन जाएगा, जी एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, साइन एक्स। अब ये जी ऑफ एक्स में रखना है तो एक्स की जगह इसको रख दो, क्या बन जाएगा, 2 sin एक्स। फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालोगे तो एफ जी ऑफ एक्स में क्या है आपका 2x। अब फंक्शन बन गया, फंक्शन में क्या रख दोगे, साइन एक्स की जगह रखना है 2x, ये निकल कर सकते हैं सभी। तो सभी पार्ट ऐसे ही निकालने हैं। 6 में भी यही आपका, 7th क्वेश्चन भी इसी वैसे है। 8th में आपको एक कोस एक दिया, एक 3x² दे दिया। कोस का आपको पता है डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, रेंज क्या होगी, साइन की तरह इसकी भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, और इसकी जाएगी आपकी रियल टू और रियल। तो ये भी आपके एग्जिस्ट करेंगे। हमें शो करना है कि जी ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। पहले जी ऑफ एफ निकालोगे, फिर एफ ऑफ जी निकालोगे। जब आप देखोगे दोनों को निकाल के तो वो इक्वल नहीं आएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट में भी हमें एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ निकालना है। अब इनमें सब में आपको इनकी रेंज और डोमेन पता करके लिखनी होगी साथ के साथ। जैसे पोलिनोमियल है तो इसकी डोमेन होगी रियल और रेंज भी रियल। साइन फंक्शन है, बताई थी अभी मैंने, डोमेन आर और रेंज -1 to 1। चेक कर लो उनको आपस में। ऐसी तरह से यहाँ पे, हाँ जी, इसमें एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको। इसमें क्वेश्चन तो आप सभी कर लोगे, 10th क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट इनमें तो वैल्यूज पुट करने। 10th क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, ये बताना है आपको, ठीक है। देखो फिर क्या है 10th क्वेश्चन। इफ एफ बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे होता है, देखो एफ ऑफ एक्स दे दिया इसने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक्चुअल में होता क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये समझाती हूँ मैं आपको पहले। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है 0 1 2 3, इस तरह से लिया, -1 -2, ठीक है। अब मैंने अगर आपको x की वैल्यू दे दी 1.5, दे दी 1.5, और मैंने लगा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो 1.5 पे लगेगा। अब 1.5 का मैंने बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इंटीजर तो आपको पता है 1.5 तो इंटीजर है नहीं हमारा। इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, ये हमारे इंटीजर होते हैं, कंप्लीट वैल्यूज। ये तो रियल नंबर है, इंटीजर तो ये है ही नहीं। तो 1.5 है, ये देखो कहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आएगा 1.5। तो 1.5 जो भी आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन के अंदर जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड में चलना है हमेशा आपको, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला इंटीजर आता है, पहला इंटीजर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, वही होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ले लेते हैं हम x इक्वल टू माइनस का 1.5 ले लिया, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1.5। अब -1.5 यहाँ आएगा, इसके लेफ्ट में पहला इंटीजर क्या आता है -2, तो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा -2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपको नंबर दिया गया उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सबसे पहला इंटीजर आता है वही आपका क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अगर मान लो -2 दे दिया तो उसका तो -2 ही आएगा क्योंकि अपने आप में इंटीजर है, ठीक है ना। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर कहता है जी बी द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कैसे होगा, जी फंक्शन है जी ऑफ एक्स, देखो इधर जी ऑफ एक्स दे दिया, ये मोड ऑफ फंक्शन, ठीक है। हमें निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ 5/2
माइनस में जी ऑफ एफ ऑफ -5/2। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है आपको। क्लियर है? देखो अब जो फंक्शन है एफ, वो क्या होगा, कोई भी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, रियल नंबर, लेकिन रेंज इसकी क्या होगी, हमेशा बाहर क्या मिलेगा आपको, एक इंटीजर ही मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो रेंज क्या जाएगी इसकी, रियल टू इंटीजर फंक्शन। जी फंक्शन है वो मोड फंक्शन है, तो आप कोई भी रियल नंबर कर सकते हो, लेकिन बाहर हमेशा क्या आएगा, मोड लगा हुआ है तो बाहर हमेशा सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ये इसकी रेंज आ गई, पॉजिटिव रियल नंबर। तो एफ और जी आ गया। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि जो आपका एफ ऑफ जी के लिए है और जी ऑफ एफ के लिए है, पहले जी ऑफ एफ के लिए देखते हैं। ये इसका सबसेट है, जेड इस क्या लिखोगे यहाँ पे कि रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, सो जी ऑफ एफ इज डिफाइंड। ये डिफाइंड है आपका जी ऑफ एफ। सो जी ऑफ एफ इज डिफाइंड। फिर देखेंगे हम यहाँ पे कि रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ, आर पॉजिटिव है तो आर का तो वो क्या है, सबसेट है, डोमेन ऑफ एफ, सो एफ ऑफ जी इज डिफाइंड। ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिफाइंड। अब दोनों वैल्यूज डिफाइंड है तो हम दोनों को यहाँ पुट कर सकते हैं, दोनों को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं एफ ऑफ जी ऑफ 5/2, अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, इजीली निकल जाएगा एफ जी ऑफ 5/2। अब जी ऑफ फंक्शन है, जी ऑफ फंक्शन देखो क्या है आपका, मोड फंक्शन है, तो f/2 के आगे क्या लग जाएगा, मोड ऑफ 5/2। मोड ऑफ 5/2 तो क्या होता है आपका 5/2 ही आएगा। अब ये बन गया आपका एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपका क्या फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब 5/2 के बाहर क्या लगेगा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन। और 5/2 कितना होता है आपका 2.5। ठीक है, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.5 के लेफ्ट में क्या आता है आपका 2 आ जाए। ठीक है, अब निकालते हैं जी ऑफ एफ ऑफ -5/2, -5/2 निकालना। ठीक है, तो देखो जी एफ ऑफ -5/2। अब जो एफ ऑफ एक्स है वो तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो किसका साइन लगाओगे, देखो ये तो मैंने ब्रैकेट लगाई है इसकी, चाहे इसको कर्ली कर दो बेशक, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, माइनस का 5/2। ठीक है, तो अब ध्यान देना -5/2 मतलब माइनस का 2.5, तो जी -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -2.5 के इधर क्या आता है आपका -3, तो ये जी ऑफ एक्स आ गया। और अब जी ऑफ एक्स क्या है आपका, मोड फंक्शन, मोड ऑफ एक्स है, तो मोड ऑफ 3 कितना आ गया आपका 3, क्योंकि मोड से बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो अब लिख दो एफ ऑफ जी ऑफ 5/2 माइनस में जी ऑफ एफ ऑफ -5/2, दैट इज 2 - 3 = -1। ये आंसर कर लेंगे सभी। ठीक है, हो जाएगा, बहुत आसान है, कर लेंगे सभी। फिर नेक्स्ट आ गया लेट एफ आर टू आर बी द आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज एफ इंटू एफ, एफ ऑफ एफ। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है अभी बताया था मैंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। कर लोगे, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू x²। इसी तरह एफ ऑफ एफ निकाल देना, कर सकते हो सभी सॉल्व। देखो फिर नेक्स्ट है आपका